नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है आप सभी को लेकर, पेंशन कर्मचारियों को लेकर बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। बम्पर बढ़ोतरी होगी एक तरह से, अब मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर न्यूज़पेपर भाई आज की तारीख की खबर अमर उजाला ने लगाया है, और यहाँ पर पहले न्यूज़पेपर आप लोग देख लीजिए, लखनऊ से और 4 अप्रैल 2025 को। और यहीं पर आप लोग की पेंशन में 50% पेंशन का लाभ का प्रावधान किया गया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। भाई अच्छी खुशखबरी है। जितने भी केंद्र के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं उनके लिए तो भैया मतलब अच्छी खुशखबरी है। नया नियम है, नई प्रणाली है, लागू होने वाला मतलब लागू हो चुका है। 50% का डायरेक्ट बढ़ोतरी होगी, और इसके साथ साथ जितनी भी पेंशन पेंशन के अंतर्गत आते हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। खबर को जानते हैं, लेकिन चैनल पर भैया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में पूरी खबर जानने के बाद आप अपनी राय बताइएगा। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा भाई, एनपीएस के अन्य हितधारकों को भी यूपीएस का लाभ संभव। भाई ऐसा था कि भाई जो एनपीएस के यानी कि जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, ओपीएस के अंतर्गत आते हैं, ईपीएस के अंतर्गत आते हैं, ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो पेंशन प्रणाली होती है वो अलग अलग तरह की अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन अब आपको इसके अंतर्गत जो 12 महीने के औसत मूल वेतन 50% का लाभ मिलेगा। कहना क्या चाहता हूं पहले मैं आपको साफ साफ बता दूं, यानी कि अगर आपका 12 महीने का मूल वेतन 10,000 रुपए है, कुछ देर के लिए मान लीजिए तो आपका 10,000 है, तो भाई इसमें आपको 50% का अलग से लाभ मिलेगा। कैसे 50% का लाभ मिलेगा? अब इसका आप 50% का यानी कि इसका आधा कर लीजिए, तो अब भाई 5,000 रुपए का कम से कम अलग से लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह से अब आपको लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो एकीकृत पेंशन योजना ईपीएस यानी कि ईपीएस की नई पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत अन्य हितधारकों के लिए भी लागू किए जाने वाली उम्मीद है। अब भाई यूपीएस में 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन पर 50% पेंशन लाभ का प्रावधान है। अभी केंद्रीय कर्मचारी के लिए यूपीएस की शुरुआत की गई है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कहा है कि भैया जो एनपीएस देश में मजबूत सेवानिवृत्त बचत व्यवस्था के रूप में उभरी है, और बढ़ता ग्राहक आधार इसमें लोगों को भरोसे को दर्शाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि भैया जो यूपीएस है उसमें अनूठी अंशदायी लेकिन परिभाषित लाभ योजना है। अब भाई ये परिभाषित लाभ योजना है जो कि महंगाई राहत के जरिए मुद्रास्फीति के प्रभाव के साथ पेंशन सुविधा देती है। इसमें आपको महंगाई भत्ते को लेकर चला जाएगा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यूपीएस के अन्य हितधारकों के लिए भी यूपीएस अन्य हितधारकों के लिए भी लागू किए जाने वाले देश में समान स्तर और मांग को पूरा करने की क्षमता का निर्माण होगा। तो आपको बता दें, जो पेंशन से बचत उभरती है यानी कि जो आपकी पेंशन की बचत उभरती है अर्थव्यवस्थाओं में कम यानी कि से काम जो हो रहा है, तो भाई नागराजू ने कहा है कि भारत में पेंशन बचत अन्य उभरती और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, जहां पेंशन परिसंपत्तियां जीडीपी के 80% से अधिक है, ये बताया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं फाइनली इसमें कहना मैं क्या चाह रहा था। देखिए भाई आपने अभी जल्दी की खबर देखी थी जिसमें ओपीएस, एनपीएस, ईपीएस सभी तरह की पेंशन आई थी, और इसमें आपको दो विकल्प दिया गया था। यानी कि आपको विकल्प दिया गया था ओपीएस और एनपीएस को चुनने का, माफ कीजिएगा भाई एनपीएस और यूपीएस का चुनने का। तो अब आप इसमें से दो विकल्प चुनेंगे। अब दो विकल्प ऐसा है भाई, एक विकल्प में ऐसा अगर आप 25 वर्ष की आयु पूरा मतलब 25 वर्ष का काम पूरा कर चुके हैं तो आपको एनपीएस के अंतर्गत रखा जाता है, ओपीएस के ऐसे इस तरह से बताया गया था। लेकिन इसमें अब आपको बताया गया है कि नई प्रणाली के अंतर्गत आपका 12 महीने का प्राप्त औसत मूल वेतन 50% पेंशन का लाभ प्रावधान है। यानी कि आपके 12 महीने के मूल वेतन यानी कि जितना मूल वेतन होगा, यानी कि लीजिए आपका 12 महीने का मूल वेतन 10,000 रुपए है, तो इसमें आपका 50% पेंशन के रूप में प्रावधान होगा। यानी कि 10,000 रुपए में से आप 50% करोगे तो 5,000। अब मान लीजिए आपका 12 महीने का मूल वेतन कम से कम 1,00,000 रुपए, तो 50,000 पेंशन के रूप में प्रावधान होगा। तो इस तरह से आपको इसका लाभ दिया जाएगा। और भैया ये खबर आज की है, जो कि खबर बहुत ही अच्छी अपडेट थी जो मैंने आप लोग को बताया। बाकी आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट खुला हुआ है, बताइएगा जरूर। बाकी आपको हमारे चैनल पर आप लोग से जुड़ी खबरें जानने और सुनने को मिलती रहती हैं। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता दीजिए। वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप कौन सी पेंशन को पाते हैं ये भी लिखिएगा जरूर। बाकी मिलते हैं अपने अगले किसी नए वीडियो में। आप लोग अपने नाम के साथ अपने जिला का नाम जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अपने राज्य का नाम भी
जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अपने अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।